हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास कमिटीज़ होती है एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, जिसके लिए हमें एक ड्यूटीज़ का चार्ट देखना होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी किस कमेटी की। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली कमेटी के साथ। ठीक है, हम इस चीज़ को एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाए इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो हम स्टार्ट करेंगे हम यहां से स्टार्ट करते हैं एक टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, सपोज करें हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करानी है। ठीक है, ये हमारी एक टूर्नामेंट है, इसको हमें ऑर्गेनाइज कराना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना देंगे। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी, ये हो गई हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अब जब हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना ली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सब लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास क्या है, एक टूर्नामेंट है भाई, जिसको हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए क्या करना है, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अब वो लोगों तक पहुंचने का काम कौन करेगा, वो लोगों तक पहुंचने का काम जो करेगी वो करेगी पब्लिसिटी कमेटी। कौन करेगी, पब्लिसिटी कमेटी करेगी। वो अखबारों में ऐड देगी, टीवी पर ऐड देगी, वो हर जगह ऐड देगी, ताकि लोगों तक हमारी टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन जा सके और पार्ट लेने के लिए टीम्स आगे आके रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, अब थर्ड जो होगा वो कौन होगा, वो होगी मार्किंग कमेटी हमारी। वो बाद में आएगी, उससे पहले हमारी कौन सी आएगी, उससे पहले आएगी हमारी फाइनेंस कमेटी। ठीक है, उससे पहले हमारी आएगी फाइनेंस कमेटी। ठीक है, अब फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, भाई पब्लिसिटी कमेटी से बात करके और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बात करके ये देखेगी कि कितना खर्चा होने वाला है, उसी हिसाब से पैसा अलॉट करेगी। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भाई हमारे पास सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से होती है। अब जो प्लानिंग होती है तो हम चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। अब वो प्लानिंग जो हम कर रहे थे उसमें हमने ये भी देखा था कि हमें बजट कितना लगेगा। अब वो जो बजट हमने देखा था वो फाइनेंस कमेटी के अंडर आएगा। ये हर चीज़ों को नोट डाउन रखेगी कि कहाँ पर क्या खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जितना भी खर्चा होगा वो फाइनेंस कमेटी देखेगी। अब बात आती है अगली कमेटी की। अब फाइनेंस कमेटी ने तो पैसा दे दिया, अब क्या करेंगे, अब आगे का काम कौन करेगा भाई, अब कौन करेगा, मार्केटिंग कमेटी। मार्केटिंग कमेटी और पब्लिसिटी कमेटी एक ही तरह से काम करती है। ठीक है, मार्केटिंग कमेटी को और पब्लिसिटी कमेटी को हम एक ही हेड में पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मार्केटिंग करना भी किसी तरीके को बेचना ही होता है। हम चीज़ों को जब भी मार्केट में उतारते हैं तो क्या करते हैं, अब जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो बेहतर जान पाएंगे मार्केटिंग कमेटी के बारे में, लेकिन मार्केटिंग कमेटी और पब्लिसिटी कमेटी का काम एक ही होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी क्या होगी, नेक्स्ट हमारी जो कमेटी होगी, अब क्या हुआ, अब हमने भाई ये सारी चीज़ें करके हमने टीमों को बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा, जिसको हम बोलेंगे वेलकम कमेटी या फिर रजिस्ट्रेशन कमेटी, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन जाएंगी कि कितनी टीम्स आने वाली है और कितनी टीमों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। ठीक है, तो ये कौन सी कमेटी हुई, ये कमेटी हुई हमारे पास रजिस्ट्रेशन कमेटी। ठीक है, अब अगली कमेटी जो है हमारे पास वो कौन सी आएगी, अब टीम आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। ठीक है, टीम को स्कूल तक लाने का काम कौन करेगा, कहाँ से, स्टेशन से, बस स्टॉप से। हो सकता है आपका स्कूल थोड़ा दूरी पे हो मेन रोड से, तो मेन रोड से स्कूल तक लाने का काम कौन करेगा, वो काम किया जाएगा ट्रांसपोर्ट कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करेगी,
जितनी भी टीम्स होंगी उन टीम्स को स्कूल तक लाने का काम करेगी भाई, ग्राउंड तक लाने का काम करेगी। ठीक है, अब वो ग्राउंड तक ले आई, अब उन्हें लाने के बाद क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उनके खाने और पीने का ध्यान रखा जाएगा। पीना पीना नहीं, ठीक है, खाने और रहने का ध्यान रखा जाएगा। एकोमोडेशन, ठीक है, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी। क्लियर, ये आपकी होगी फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी। अब नेक्स्ट जो कमेटी आएगी, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी क्या क्या देखेगी, देखिए खाना कहाँ, खाना कैसे करना है आपको, कैंटीन्स वगैरह में होगा या आप पैकेट्स में दिलाएंगे खाना, या फिर एकोमोडेशन यानी कि रहना कहाँ करा जाएगा। ठीक है, क्लासेस में रहना होगा या बाहर कहीं होटल्स हैं। ठीक है, तो फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी को कहीं कहीं फूड एंड लॉजिंग कमेटी भी लिखा जाता है। ठीक है, लॉजिंग यानी रहना और आना जाना प्लेयर्स का। ठीक है, तो इस कमेटी के बाद क्या होगा, फिर आती है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स कौन होते हैं, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में आपकी हेल्प करते हैं। आपकी हेल्प कौन करता है, जो एम्पायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये आपके ऑफिशियल्स होते हैं जो बाय लॉ आपके एक टूर्नामेंट को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, तो इनको देखने के लिए अलग से कमेटी होगी, उनको बुलाने का, उनका रहने का, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे उनको। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कौन सी कमेटी, अब ये सारी चीज़ें आ चुकी है, टीम्स भी आ चुकी है, अब क्या होगा, अब हमें भैया ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, तो उसके लिए हम क्या कमेटी को बुलाएंगे, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ठीक है, इसका काम क्या होगा, ये ग्राउंड की मेंटेनेंस देखेगी, ग्राउंड प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है मैच के लिए कि नहीं, ये देखेगी। और इक्विपमेंट क्या करेगा, इक्विपमेंट हमें जो भी मैच के टाइम पर चाहिए होगा, ठीक है, वो सब प्रोवाइड कौन कराएगा, वो कराएगा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका 10th जो आता है, 10th कौन आएगा, 10th आपका आएगा, देखिए यहाँ तक आपके सारे गेम कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपका गेम चल रहा है, गेम के दौरान क्या होगा, गेम के दौरान कोई चोट लग गई अगर, तो कौन आएगा, तो भैया आपके आएंगे फर्स्ट एड कमेटी वाले, ठीक है। अब फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या होगा कि इन गेम अगर किसी को चोट लग जाती है तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करा जाए, दवाइयाँ, ठीक है, उसी समय उनको प्रोवाइड कराई जाए ताकि रिलीफ मिले पेन में। ठीक है, अब अगली कमेटी जो है आपकी, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर आपको ड्यूरिंग द गेम कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेक्निकल कमेटी। ठीक है, तो ये टेक्निकल कमेटी का काम क्या होगा, ये आपके कोई भी ड्यूरिंग द गेम डिस्प्यूट होने के काम में आएगी। ठीक है, क्लियर है। अब टेक्निकल कमेटी तब काम करेगी जब रेफरीज आपको समझा रहे हैं कि ये रूल क्या था, और लेकिन प्लेयर्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्लेयर नहीं माने तो क्या होगा भाई ऑफिशियल बोलेंगे कि भाई जिन्होंने भी ये गेम ऑर्गेनाइज कराया उनसे बात करो। उसमें कौन बात करेगा, वो ये टेक्निकल कमेटी बात करेगी। अब टेक्निकल कमेटी क्या करेगी, टेक्निकल कमेटी ये देखेगी कि बाय लॉ क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है। ठीक है, अब वो देखते हुए ये टीम ये डिसाइड करेगी कि ये मैच आगे खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, और अगर खेला जाएगा तो किस बेस पे खेला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये 11 कमेटीज आपकी हो गई है। अब इनकी जो ड्यूटीज थी, ठीक है, नहीं, ये आपकी टीम हो गई पूरी। अब आती है आपकी लास्ट बारी, किसकी बारी आती है, ये सारी चीजें हो गई भाई, जीत गए हम। जीतने के बाद क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। प्राइज किससे मिलेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने सर्टिफिकेट और मेडल्स तो लाए नहीं, तो क्या करेंगे, गलती हो गई ना ये तो उसके लिए कौन होगा, ये प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी जिम्मेवार होगी उसके लिए। ठीक है,
तो प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का काम होगा कि जितने भी प्राइज हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक साथ लाया जाए, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम विनर्स को वो ट्रॉफीज और वो मेडल्स दे सके। ठीक है, ये आपकी हो गई कमेटीज। अब इसमें एक कमेटी है जो रह गई हमारी, जिसमें हम पढ़ते हैं डेकोरेशन कमेटी। ठीक है, डेकोरेशन कमेटी का सिर्फ इतना काम होता है कि स्टेज को डेकोरेट करने का काम करती है। ठीक है, और एक कमेटी आती है जो ड्यूरिंग द गेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी। ठीक है, हम इसको 13 और इसको 14 पढ़ते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द गेम होती है एक अनाउंसमेंट कमेटी। ठीक है, अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का काम ये होता है कि ड्यूरिंग द गेम जो भी अनाउंसमेंट की जानी है किसी भी प्लेयर को लेकर, कोई भी अनाउंसमेंट की जानी है। जैसे सपोज करते हैं हम एक एथलेटिक मीट चल रही है, और हमें 100 मीटर के प्लेयर्स को स्टार्टिंग लाइन पे बुलाना है, तो हम ऐसे ग्राउंड में चिल्लाते थोड़ी भागेंगे कि भाई हम इधर गए, पहले इधर के प्लेयर्स को बुलाए फिर इधर के प्लेयर्स को बुलाया। नहीं, हम क्या करेंगे, हम अनाउंसमेंट कमेटी के पास जाएंगे। अनाउंसमेंट कमेटी अनाउंस करेगी माइक में कि भाई जितने भी प्लेयर्स हैं 100 मीटर के, वो सारे स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचे। ठीक है, क्लियर है? तो अनाउंसमेंट कमेटी का काम समझ में आया। अब ये सारी कमेटीज मिलकर क्या करेंगी, आपके जो भी एक टूर्नामेंट होने वाली है उसको क्या करेगी, जो भी टूर्नामेंट हुई है उसको सक्सेसफुल करेगी। ठीक है, उसको सक्सेसफुल करेगी और फिर आप हैप्पी। क्लियर है? ये मोटे हो गए आप हैप्पी। चलिए, ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये जो कमेटीज हैं इसका पार्ट खत्म होता है। इस पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, उन क्वेश्चंस को, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा कि इन वाले से, ये जो आपका ये एक 1.2 फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक या तो पीडीएफ या फिर जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको अगर गूगल फॉर्म के फॉर्म में चाहिए तो मैं गूगल फॉर्म के फॉर्म में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं एक पीडीएफ को बनाकर इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोग भी देख सके कि क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं इस टॉपिक से हमारे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू।